हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित वर्कशीट संख्या 63 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने वर्कशीट संख्या 62 तक सोल्व कर ली थी। अगर आपने कोई भी वीडियो देखना अब आपका बाकी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 63 जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है। कोण के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। इसका पहला प्रश्न है, त्रिभुज के कोणों को माप कर त्रिभुजों के नाम यानी नाम बताने हैं हमने। तो कोणों के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तीनों में से इनके जो नाम है उसके आधार पर आपको समझ जाना चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से एक कोण ऐसा हो जो 90 डिग्री की माप का हो। और अधिक कोण या अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो यानी 90 डिग्री से बड़ा हो। एक एक करके इन आकृतियों को देखकर आप इनके आंसर बताओगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो हल किया हुआ है क्योंकि 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है तो समकोण त्रिभुज हो गया। इस वाली आकृति में देखो तीनों के कोण जो हैं वो अपने पास मान 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसलिए 90 डिग्री से छोटे कोण हैं तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। फिर अगली आकृति में एक कोण ऐसा दिख रहा है जो 90 डिग्री से बड़ा है यानी अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ये 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं, तो इसलिए इसका जो नाम होगा वो भी क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। फिर अगली आकृति में यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और यहाँ कोण नहीं दिया हुआ। अगर तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो 60 और 60 120, तो तीसरा कोण भी 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री ही आएगा। तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, न्यून कोण है, तो हम इसको लिखेंगे न्यून कोण होने के कारण तीनों कोण न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा इसका नाम। अच्छा बच्चों, अगर ये मान लो क्वेश्चन होता भुजाओं के आधार पर, तो अगर तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होगी, तो इसका समबाहु त्रिभुज नाम हो जाता। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाता, समबाहु त्रिभुज। अगर भुजाओं की संख्या के आधार पर देखते तो हम भुजाओं की माप के आधार पर, और इसमें तीनों कोण दिए हुए हैं 60 डिग्री के, तो इसका नाम भी न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज। इस वाली आकृति में, अगली वाली आकृति में देखो एक कोण ऐसा है जो 90 डिग्री का बना हुआ है, तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, तो इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। फिर इसके बाद अगली आकृतियों को भी देख लीजिए। इसके बाद जो आकृतियां दे रखी है, इस वाली आकृति में तीनों कोणों की जो माप है आप नोट करोगे, यहाँ पर इनकी माप निकालोगे तो तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से छोटे कोण होने के कारण न्यून कोण त्रिभुज। इसके तीनों कोणों को भी आप देखोगे तो 90 डिग्री से छोटे कोण है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। इस वाली आकृति में ये एक कोण क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट आकृति में तीनों ही कोणों की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से छोटी होगी, तो इसका नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। इसके तीनों कोण भी क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे, तो इसका नाम भी क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए आकृति में देखो ये वाला कोण 90 डिग्री से बड़ा कोण है, तो इसका नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम अधिक कोण त्रिभुज। तो ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करना चाहें, वर्कबुक में, तो कर सकते हैं। आगे इसके बाद अगला वीडियो प्ले करते हैं।